कराची से खैबर तक ईद के रंगकल के मेहमान आज के हैं मेज़बान। शादीशुदा हजरात का ससुराल टूर, खवातीन अपने मैके जाएंगी, वालिदैन के साथ दिन गुजारेंगी। नाना और नानी को नवासे और नवासियों का इंतजार, तरह तरह के खानों से सज गया दस्तरखान। कोरमा, बिरयानी, कड़ाही और मटन से हुई तवाज़ो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज ईद दूसरा दिन है। ईद का बहुत मजा आ रहा है। पहले दिन पे भी मैंने 1000 रुपये जमा किया, आज भी मैंने 1000 रुपये जमा किया मामू के घर, चाचू के घर, और यहाँ पर उड़ाने के लिए। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मजा है। आज ईद का दूसरा दिन है, बहुत मजा है। हम जूस सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, पार्क और तफरीह मकामात पर रश, गली मोहल्लों में रौनक मेला, बच्चों ने खिलौने खरीदे और आइसक्रीम खाई, यार दोस्तों के साथ सेल्फी बनवाई। ईद के दिन भी खूब खुशियाँ मनाई। ईद के दिन शोहदाए वतन को खराज तहसीम, वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी, इसमें शहीदों के खून की आबियारी। शोहदा के वर्सा को फख्र है, इनके बेटे शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। सलाम माओ, बहनों, बेटियों और जिन्होंने अपने प्यारे वतन पर निछावर कर दिए। शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीम पेश करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। दरगाह शाह नूरानी हादसे में जाँ बहक 17 ज़ायरीन की नमाज जनाजा गांव कासिम जोखियों में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अरकान असम्बली समेत सियासी समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। कराची में हादसे का एक और जख्मी दम तोड़ गया। 52 जख्मियों को कराची लाया गया था, जिनमें से 40 को डिस्चार्ज कर दिया गया। जाँ बहक 15 अफराद का ताल्लुक कासिम जोखियों बरादरी, जबकि 2 का ताल्लुक जंदरों और जरानों से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस और रंज का इज़हार। भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। जामे मस्जिद, नई दिल्ली और ढाका में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, मुल्क व कौम की खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के मजलूम मुसलमानों की नुसरत की दुआएं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोयती हम मनसब का टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद। कुवैत के साथ ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने पाक कुवैत इक़्तिसादी तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की महदो मुफाहमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान भाईचारे, फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खात्मे के लिए दुआएं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में कैदियों के अहल खाना से मुलाकात। कैदी अहल खाना से आज भी शाम 4 बजे तक मुलाकात करवा सके। कैदियों के लिए ईद के दूसरे रोज़ भी अहल खाना को फ़ोन की सहूलत मैसर रही। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई में कमी आने की उम्मीद, शरह 15% तक जाएगी। नवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहाली और इस्लाहत के लिए अहम चैलेंज है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों, दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सिंध में आज से 15 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नज़र तमाम हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। महकमा बल्दियात से नया अलर्ट जारी कर दिया। बाला इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सरगोदा में सखी हबीब सुल्तान के सालाना उस पर मेले का एहतमाम। बैलदौड़, नेज़ाबाजी, रिवायती खानों के स्टॉल के साथ बच्चों के लिए तफरीह का भरपूर इंतजाम किया गया। मेले में हज़ारों अफराद शरीक हुए।
पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में 2 नहीं बल्कि 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। अंडर 13 और 15 और 17 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।